हे एवरीवन, द बुक समरी क्लब में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूं कि आप यहाँ हैं। अगर आपको किताबें पसंद हैं और आप उनके समरी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं हर रोज आपको बेहतरीन किताबों के समरी देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको उनकी एसेंस समझ आए बिना पूरी किताब पढ़े। आज हम बात करेंगे एक काफी फेमस हिंदी नॉवल के बारे में जिसका नाम है गुनाहों का देवता। इस किताब को लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो आपको जरूर इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को छुप के छोटी सी छुरी की तरह छुप के लगती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको गुनाहों का देवता का समरी दूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड और इमोशनल लव स्टोरी है जो आपको अपने आप को रिफ्लेक्ट करने पे मजबूर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुनाहों का देवता की कहानी एक यंग लड़के चंद्रमोहन की है जो एक बेइंतहा प्यार, धार्मिक डिलेमाज और खुद की तलाश के रास्ते पर चलता है। चंद्रमोहन एक श्रेष्ठ और डीप थिंकिंग लड़का है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी इमोशंस और रिलेशनशिप्स काफी कॉम्प्लेक्स है। इस कहानी में आप देखते हैं कि किस तरह से एक लड़का अपनी दोस्ती और मोहब्बत के बीच में अटका होता है। शुरुआत में हम चंद्रमोहन को एक संवेदनशील लड़का देखते हैं जो अपने कॉलेज में सबसे अलग है। उसके दिमाग में कई सवाल हैं। वो हर वक्त अपनी जिंदगी के बड़े पिक्चर को समझने की कोशिश करता है। उसकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रवि, एक उसका दोस्त जिससे वो अपने दिल की बात शेयर करता है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में सरोज आती है जो उसकी सबसे बड़े दर्द का सबब बन जाती है। सरोज एक नॉर्मल लड़की है, लेकिन उसकी एक स्पेशल चीज है। उसकी नजर में चंद्रमोहन की एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। चंद्रमोहन और सरोज का प्यार इतना डीप है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन ये प्यार बदलकर एक ऐसी साइकोलॉजिकल वार में तब्दील हो जाता है जहां दोनों को अपने ही दोस्तों और फैमिली के एक्सपेक्टेशंस का सामना करना पड़ता है। इस रिलेशनशिप के थ्रू किताब आपको दिखाती है कि कभी कभी हमारे डिसीजन कितने कॉम्प्लिकेटेड और लेयर्ड होते हैं। जब ये लड़का अपनी मोहब्बत को अपने आप के साथ रिकॉन्साइल करना चाहता है, तभी उसे कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये कहानी आपको बताती है कि किस तरह प्यार और दोस्ती एक दूसरे से जुड़ी होती है, और कभी कभी ये डिसीजन आपके लिए खुद को पहचानने का एक जरिया बन जाते हैं। चंद्रमोहन का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो इस कहानी का सबसे डीप पार्ट है। उसका अपने आप से जुड़ा हुआ स्ट्रगल जो हर इंसान के अंदर होता है। ये स्टोरी उसी स्ट्रगल को समझने की कोशिश करती है। गुनाहों का देवता सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक फिलोसॉफिकल जर्नी है जिसमें एक लड़का अपने खुद के अंदर का देवता और दुश्मन दोनों को समझने की कोशिश करता है। चंद्रमोहन को अपनी मॉरल डिलेमाज का सामना करना पड़ता है। जब वो सरोज से प्यार करता है तब उसकी कॉन्शियंस उसे ये कहती है कि ये जो प्यार है वो सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ है। वो अपनी फैमिली और अपने धार्मिक बिलीफ्स के साथ कॉन्फ्लिक्टेड होता है। क्या वो अपनी डिजायर्स के पीछे चलते हुए अपने मॉरल वैल्यूज को तोड़ देगा? क्या उसका प्यार सच में सही है या बस एक इल्यूजन? ये सारे सवाल उसके लिए हर वक्त अपने आप को समझने का एक टेस्ट बन जाते हैं। ये कहानी हर किसी को अपने मॉरल कंपस पर सवाल करने पे मजबूर कर देती है। जब भी आप अपनी पर्सनल चॉइसेस बना रहे होते हैं तब आपको ये सोचना पड़ता है कि ये जो आपका डिसीजन है वो आपके दिमाग में एक सिंपल प्यार का जज्बा है या फिर एक बड़ा सोल सर्चिंग क्वेश्चन है। गुनाहों का देवता एक इमोशनल और डीप थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है जो आपको अपने डिसीजन के बारे में, अपनी चॉइसेस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप सोच रहे हैं कि इस कहानी में प्यार के अलावा और क्या है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये कहानी रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्स नेचर को भी एक्सप्लोर करती है। गुनाहों का देवता के कैरेक्टर्स, स्पेशली चंद्रमोहन और सरोज, ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में अपने रिलेशनशिप्स के बीच झुंझते हैं। ये कहानी सिर्फ एक रोमांटिक जर्नी नहीं, ये आपको ये बताने की कोशिश करती है कि कभी कभी हम अपने रिलेशनशिप्स को अपनी पर्सनल बाउंड्रीज के लिमिट तक एक्सटेंड करते हैं।
जो बाद में हमारे लिए कुछ गलत हो सकता है। चंद्रमोहन और सरोज का प्यार बहुत इंटेंस और डीप है, लेकिन उनके बीच जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उन्हें अपने प्यार के असली मीनिंग को समझने में रुकावट डालते हैं। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनका रिलेशनशिप और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ये कॉम्प्लेक्स इमोशंस और रिलेशनशिप्स का स्ट्रक्चर हर एक रीडर को अपनी लाइफ के किसी न किसी स्टेज से रिलेट करने को मिलता है। इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह है कि ये इमोशंस को एक डीपर लेवल पे दिखाता है। जब आप प्यार करते हो तो सिर्फ अपने इमोशंस का असर नहीं होता, बल्कि आपके आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस, उनके वैल्यूज और उनकी सोसाइटी भी इस प्यार को शेप करती है। चंद्रमोहन और सरोज के बीच ये टेंशन दिखती है कि क्या उनका प्यार सच में उनके अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए या सोसाइटी और अपने फैमिली के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। आखिर में गुनाहों का देवता का मैसेज ये है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी डिजायर्स और कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो कभी कभी हम खुद को भी समझ नहीं पाते। ये किताब आपको ये समझाती है कि हमारे डिसीजन, हमारी चॉइसेस और हमारे इमोशंस सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये कहानी ना सिर्फ प्यार के बारे में है, ये एक डीपर रिफ्लेक्शन है हमारी लाइफ के उन हिस्सों का जो हम समझने से कभी कतराते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इस किताब के बारे में क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है कि प्यार और मॉरलिटी का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है? अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपका रिस्पांस देखने का इंतजार करूंगा। और हां, ऐसे और समरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। द बुक समरी क्लब के साथ अपनी बुक जर्नी कंटिन्यू रखिए।